हेलो एवरीवन। वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, यूपीएससी 2023 के एग्जाम के लिए अभी गुड अमाउंट ऑफ टाइम बाकी है। लेकिन हमारे पास कितना समय है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। हमारे पास चाहे समय कितना भी क्यों ना हो, उसका यूटिलाइजेशन अगर हम सही से ना कर पाए तो हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए टू यूटिलाइज टाइम इन अ मोर अप्रोप्रिएट एंड efficient वे, वी नीड अ प्रॉपर प्लान, a schedule which actually provides us a daily, weekly and monthly targets। और अभी हमें जिस अप्रोच से प्रिपरेशन करना चाहिए, उसमें हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखना काफी जरूरी है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हम आईडीएमपी का तीसरा बैच लॉन्च कर रहे हैं, आईडीएमपी 3, इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2023। आईडीएमपी 3 के जो फीचर्स है वो मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। यहाँ पे प्रीलिम्स के कंपोनेंट में डेली 20 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। 2 मेंस के क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। हर वीक प्रीलिम्स में आपको 100 एमसीक्यू का एक वीकली टेस्ट मिलेगा। उसी के साथ साथ हर वीकेंड मेंस का आपको 10 क्वेश्चन का एक पेपर मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट, जिसकी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी और वो आपको इवेलुएट करके मिलेगा। इसका मतलब वीकेंड में जो मेंस का टेस्ट है, जो कि सेक्शनल टेस्ट है, वो आपको इवेलुएट करके मिलेगा और हर वीकेंड का जो टेस्ट है वो इवेलुएट करके मिलेगा। अगर हम इस प्रोग्राम के प्रीलिम्स कंपोनेंट पे फोकस करें थोड़ा डिटेल में, तो यहाँ पे हमारे पास 14 वीकली टेस्ट है। मतलब 100 एमसीक्यू के 14 वीकली टेस्ट है, 13 सेक्शनल टेस्ट है, 6 फुल लेंथ टेस्ट है और 6 सीसैट के टेस्ट है। सो 14 वीकली टेस्ट, 13 सेक्शनल टेस्ट, 6 फुल लेंथ टेस्ट एंड 6 सीसैट टेस्ट। अगर हम इसके मेंस कंपोनेंट पे ध्यान दें, तो यहाँ पे 13 सेक्शनल टेस्ट है। ये 13 सेक्शनल टेस्ट वो है जो हर वीकेंड में जो 10 क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा, जो आपको इवेलुएट करके मिलेगा, ऐसे 13 सेक्शनल टेस्ट है। और 9 फुल लेंथ टेस्ट है इसमें और 7 ऐसे के भी टेस्ट है। इसके अलावा प्रीलिम्स करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का जो करंट अफेयर है, उसके ऊपर के नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में पूछे जाएंगे, रिवाइज भी किए जाएंगे। तो उस हिसाब से आपका जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का जो करंट अफेयर है, वो भी इसमें कवर किया जाएगा। मेंस के सिलेबस को कवर करने की जहां पे बात आती है, तो उसके लिए आपको आईडीएमपी के वीकली बुकलेट्स मिलेंगे। मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी आपका मेंस का सिलेबस है, जो भी आपके मेंस के टॉपिक्स है, उनके ऊपर आपको डिटेल कंटेंट दिया जाएगा इस वीकली बुकलेट के फॉर्म में। इसके अलावा मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो मेंस के टॉपिक्स आपके शेड्यूल में दिए हुए हैं, उनके ऊपर आपको कंटेंट दिया जाएगा आईडीएमपी वीकली बुकलेट्स के फॉर्म में, जो कि सॉफ्ट कॉपी में ही अवेलेबल रहेंगे। और इस प्रोग्राम का जो लास्ट फीचर है वो है मेंटोरशिप। महीने में 2 बार मेंटोर के साथ जूम सेशंस लिए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, वो एड्रेस किए जाएंगे, वो आंसर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आईडीएमपी 3 का जो बैच है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका फीस है 9,999 ओनली, इंक्लूडिंग जीएसटी। और इसे ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyas.in पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आईडीएमपी का सिर्फ प्रीलिम्स कंपोनेंट ज्वाइन करना है, तो इसके लिए हमारे पास डेली प्रीलिम्स प्रोग्राम है, जो कि सेम डेट पे चालू हो रहा है, 10 अक्टूबर को। इस प्रोग्राम के फीचर्स आईडीएमपी से सिमिलर ही है। आईडीएमपी प्रोग्राम में से अगर आप प्रीलिम्स कंपोनेंट निकाल देंगे साइड में, तो वो बन जाता है डीपीपी, जहाँ पे डेली 20 एमसीक्यूज होंगे, 14 वीकली 100 एमसीक्यू के टेस्ट होंगे, 13 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 6 सीसैट के टेस्ट होंगे, 21 जीएस के बुकलेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसमें भी आपके 2 मेंटोरशिप सेशन लिए जाएंगे, जिसमें आपके जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, वो मेंटोर्स के द्वारा डिस्कस करके सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको आईडीएमपी प्रोग्राम में से सिर्फ मेंस कंपोनेंट ज्वाइन करना है, तो आप डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हम डीएमपी 2023 बोलते हैं। इसमें आपको डेली 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक मेंस का दिया गया होगा, जो भी आईडीएमपी में मेंस का टॉपिक है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसकी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इसका आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा और उसका आपको डेली बेसिस पे सेल्फ इवेल्युएशन करना है। इसके अलावा हर वीकेंड में एक सेक्शनल टेस्ट होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। पूरे वीक में आपने जो भी मेंस के टॉपिक्स पढ़े हैं, उसके ऊपर 10 क्वेश्चन होंगे और उनका आपको डिटेल इवेल्युएशन मिलेगा। उसी के साथ साथ 6 सेक्शनल ऐसे के टेस्ट है और एक ऐसे का फुल लेंथ टेस्ट है। इसके अलावा डीएमपी में आपको 9 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं और ये 21 बुकलेट्स, वीकली मेंस बुकलेट भी मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ भी आपके 2 मेंटरशिप सेशन महीने में लिए जाएंगे, जिसमें आपके जो डाउट्स है वो मेंटर्स के द्वारा क्लियर किए जाएंगे। तो आईडीएमपी, डीपीपी, डीएमपी, ये तीनों प्रोग्राम 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और आप तीनों प्रोग्राम को dpp.onlyas.in पे विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये आईडीएमपी का शेड्यूल है। इसमें मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें प्रीलिम्स के लिए अलग से टॉपिक्स दिए हैं और मेंस के लिए अलग से टॉपिक्स दिए गए हैं।
ये जो टॉपिक फॉर एमसीक्यू है ये प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स है, और ये जो टॉपिक्स फॉर मेंस आंसर राइटिंग है ये मेंस वाले टॉपिक्स हैं। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको डेली एक एक टॉपिक दिए जाएंगे, प्रीलिम्स का एक टॉपिक और मेंस का एक टॉपिक। और जो प्रीलिम्स के टॉपिक है उस पर डेली 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, और जो मेंस का टॉपिक है उस पर डेली 2 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इस पूरे शेड्यूल में मैक्सिमम जगहों पे ये कोशिश की गई है कि प्रीलिम्स और मेंस में जो टॉपिक्स कॉमन है वो एक साथ रखे जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डे 1 में प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हिसाब से ज्यादातर जगहों पे मैक्सिमम जगहों पे ये कोशिश की गई है कि आपके प्रीलिम्स और मेंस के जो टॉपिक्स है वो कन्वर्ज हो, ताकि आपको डबल एफर्ट्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो प्रीलिम्स के टॉपिक है उसके ऊपर 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी। तो पहले दिन डे 1 को जो टॉपिक है उसके ऊपर 20 एमसीक्यूज, डे 2 को जो टॉपिक है उसके ऊपर 20 एमसीक्यूज, डे 3 को जो टॉपिक है उसके ऊपर 20 एमसीक्यूज। इन द सिमिलर वे मेंस के जो टॉपिक है डे 1 को जो मेंस का टॉपिक है उसके ऊपर 2 मेंस के क्वेश्चन जिसके आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इन द सिमिलर वे डे 2 को जो टॉपिक है उसके ऊपर 2 मेंस के क्वेश्चन जिसके आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एंड दैट वी हैव टू फॉलो टिल फ्राइडे। सो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनके ऊपर आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद जो सैटरडे है, महीने के जो 2 सैटरडे है, महीने के किसी भी 2 सैटरडे को आपको रिवीजन ब्रेक दिया जाएगा, और वो स्पेसिफाइड रहेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे शेड्यूल में पहले से फिक्स है कि जो पहला सैटरडे उसमें आपको रिवीजन ब्रेक दिया गया है। सैटरडे का रिवीजन ब्रेक होने के बाद संडे को प्रीलिम्स कंपोनेंट में आपका 100 एमसीक्यू का एक वीकली टेस्ट है। ये जो 100 एमसीक्यू का वीकली टेस्ट है इसमें टॉपिक्स क्या रहेंगे, इसमें मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने जो भी एमसीक्यू के टॉपिक्स पढ़े हैं, जो भी प्रीलिम्स के टॉपिक्स पढ़े हैं, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे 100 एमसीक्यू का आपका टेस्ट होगा। अब ये जो 100 एमसीक्यू का टेस्ट है इसका जो कंपोजिशन है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे 70 क्वेश्चन स्टैटिक के पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। ये जो 70 क्वेश्चन स्टैटिक के हैं वो इसी सिलेबस पे होंगे जो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने पढ़ा है, और जो 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो किस मंथ के करंट अफेयर से आएंगे वो आपको यहाँ पे हर संडे मेंशन किया जाएगा। जैसे पहले संडे जनवरी 2022 का जो करंट अफेयर है उस करंट अफेयर से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपकी करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस हो रही है, करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाएगा, जो आपको मैं शेड्यूल में आगे बता दूंगा किस तरह से आपके करंट अफेयर्स को रिवाइज भी किया जाएगा। तो इस तरह से आपके टोटल ऐसे 14 वीकली टेस्ट है, और 13 सेक्शनल टेस्ट में आपका जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का जो करंट अफेयर है वो कवर किया जाएगा। डिटेल शेड्यूल में आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की रिवीजन मल्टीपल टाइम्स इंश्योर की गई है। अब बात करते हैं मेंस कंपोनेंट की। अब ये होगा प्रीलिम्स का 100 एमसीक्यू का टेस्ट। अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी टॉपिक्स पे यहाँ पे एक सेक्शनल टेस्ट होगा संडे को। इस सेक्शनल टेस्ट में 10 क्वेश्चन होंगे, और इन 10 क्वेश्चन का जो आंसर बुकलेट होगा वो आपको इवेलुएट करके मिलेगा। इसका मतलब हर वीकेंड में जो आपका मेंस का सेक्शनल टेस्ट होगा वो आपको इवेलुएट करके मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीक आपका सेम पैटर्न है, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो टॉपिक दिए हुए उनके ऊपर 20 डेली एमसीक्यू होंगे, और जो मेंस के टॉपिक दिए हुए जिनके ऊपर 2 डेली मेंस के क्वेश्चन होंगे जिनके आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन यहाँ पे सैटरडे को जो टेस्ट है वो एसे का टेस्ट है। पहले सैटरडे को आपका रिवीजन ब्रेक था, दूसरे सैटरडे को आपका एसे का टेस्ट है। ये जो एसे का टेस्ट आप लिखोगे ये सेक्शनल एसे का टेस्ट है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही एसे होगा, एक एसे लिखना पड़ेगा, और उसका भी आपको इवैल्यूएशन मिलेगा। हर संडे को हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। इस संडे को भी, सेकंड संडे को भी आपका 100 एमसीक्यू का एक टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट, जिसके ऊपर इस मंडे से लेके इस फ्राइडे तक आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो इस संडे में 100 एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको पूछे जाएंगे। 70 क्वेश्चन स्टैटिक के होंगे, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होंगे, जो कि इसमें भी जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। उसके बाद मेंस में सेक्शनल टेस्ट होगा 10 क्वेश्चन का, जो इस मंडे से लेके इस फ्राइडे तक जो भी टॉपिक्स आपने मेंस के पढ़े हैं उनके ऊपर 10 क्वेश्चन का एक सेक्शनल टेस्ट होगा, वो भी आपको इवेलुएट करके मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक में, जैसे इस वीक के सैटरडे को आपका एसे का टेस्ट हुआ, नेक्स्ट वीक के सैटरडे को आपका सी सैट का टेस्ट होगा। यहाँ पे अगेन सेम पैटर्न फॉलो होगा, संडे को 100 एमसीक्यू का टेस्ट होगा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, हर 2 सेक्शनल टेस्ट के बाद तीसरा जो टेस्ट है वो सेक्शनल नहीं, वो फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो तीसरा संडे है, तीसरे संडे को यहाँ पे प्रीलिम्स में तो 100 एमसीक्यू का टेस्ट आपका हो रहा है, 70 स्टैटिक और 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसमें जो करंट अफेयर्स आने वाला है थर्ड वीक को वो फरवरी 2022 का करंट अफेयर है। लेकिन यहाँ पे जो मेंस का कंपोनेंट है, मेंस में आपको फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें 10 क्वेश्चन की जगह आपके 20 क्वेश्चन हो गए। और ये जो फुल लेंथ का टेस्ट होगा ये सिर्फ इस वीक के सिलेबस पे नहीं होगा, इसमें वीक 1 से लेके वीक 2 और 3 में जो भी आपने मेंस के टोटल टॉपिक्स एज ऑफ नाउ पढ़े हैं उन सभी टॉपिक्स पे ये फुल लेंथ टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन का, ये भी आपको इवेलुएट करके मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट वीक में अगर जाते हैं तो नेक्स्ट वीक में फिर से मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो टॉपिक्स दिए हैं, सैटरडे को आपका रिवीजन टेस्ट है,
और संडे को 100 एमसीक्यू का टेस्ट है, 70 स्टैटिक, 30 करंट अफेयर्स, और यहाँ पे मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को आपका एसे टेस्ट 2 है। तो इस तरह से हर महीने में आपका एसे टेस्ट होता है, सीसैट के टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं 2-3, और फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो इस तरह से आपके एसे के 7 टोटल टेस्ट हो जाएंगे पूरे आईडीएमपी प्रोग्राम में, और सीसैट के 6 टेस्ट हो जाएंगे, फुल लेंथ 9 टेस्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा बाकी सेक्शनल टेस्ट मैंने आपको जिस तरह से पहले ही बताया, 13 सेक्शनल टेस्ट आपके मेंस के हो जाएंगे और 14 वीकली टेस्ट प्रीलिम्स के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके प्रीलिम्स में 14 वीकली टेस्ट, 13 सेक्शनल टेस्ट, 6 फुल लेंथ टेस्ट और 6 सीसैट के टेस्ट, और मेंस में 13 सेक्शनल टेस्ट, 9 फुल लेंथ टेस्ट और 7 एसे के टेस्ट आपके हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमें अब प्रिपरेशन करते वक्त इस अप्रोच से करना है कि हमें प्रीलिम्स और मेंस को भी साथ में लेके चलना है, दोनों को इंटीग्रेटेड वे में हमें प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जब टाइम ऐसा आएगा जहां पे प्रीलिम्स नजदीक आएगी, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 22 जनवरी से आपका जो टोटल टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 1-2 वीक का प्रिपरेशन ब्रेक भी मिल रहा है सेक्शनल टेस्ट के लिए। उसके बाद आपके सेक्शनल टेस्ट चालू होंगे, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, एंशिएंट एंड मिडिवल के, मॉडर्न के। ये सारे जो है आपके सेक्शनल टेस्ट है। इसमें भी आपका 70 स्टैटिक क्वेश्चन होंगे और 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ पे अगस्त के करंट अफेयर्स है, यहाँ पे सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स है। इस तरह से यहाँ पे आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, और ये सेक्शनल टेस्ट के दौरान आपका मेंस का जो कंपोनेंट है वो ब्लैंक रहेगा। मेंस के आपके कोई भी प्रैक्टिस नहीं होगी उस समय, सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेटेड प्रीलिम्स की प्रैक्टिस होगी, ताकि आप प्रीलिम्स को ड्यू टाइम दे सके और प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सके। उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स हमारा यूपीएससी 2023 का जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, फिर हम ऐसे टॉपिक्स पे स्विच होंगे जो प्रीलिम्स में नहीं थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेंस में है। तो जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होती है तब आपके प्रीलिम्स कंपोनेंट बंद हो जाएगा और सिर्फ मेंस के कंपोनेंट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे डेली जो टॉपिक्स है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन, फिर एसे का टेस्ट, फिर सेक्शनल टेस्ट, फिर से एसे का टेस्ट, फिर सेक्शनल टेस्ट, फिर रिवीजन ब्रेक, फिर सेक्शनल टेस्ट, और उस हिसाब से फिर यहाँ पे एसे का टेस्ट, और आपके बाद में GS1, GS2, GS3, GS4 के फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे आपके हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपके जो डेली मेंस के क्वेश्चन है उनके आपको मॉडल सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जहां पे मॉडल सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको एक अप्रोच बॉक्स मिलेगा जिसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। जहां जरूरत पड़े वहां पे डायग्राम्स भी है, हैंड रिटन डायग्राम्स भी है, ताकि आप रिलेट कर सके। एक्स्ट्रा एज बॉक्स भी आपको मॉडल सॉल्यूशन में मिलता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है लेकिन आपको वैल्यू एडिशन में, कंटेंट बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है। तो इस तरह से मॉडल आंसर भी आपको हर क्वेश्चन के मिलेंगे, चाहे वो डेली के 2 क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट के हो, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट के हो, आपको सभी क्वेश्चन के मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे। और जहां पे हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो इवैल्यूएशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी टेस्ट सीरीज, एंड वी एट ओनली आईएएस वी पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस एंड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस वी आर गिविंग टू द इवैल्यूएशन पार्ट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बिकॉज आपको जितने अच्छे फीडबैक मिलेंगे, जितने अच्छे कमेंट्स और जितने अच्छे इनपुट्स मिलेंगे, जितने वर्केबल फीडबैक आपको मिलेगा, उतना ही प्रोग्रेस आपके आंसर राइटिंग में होगी और उतना ही मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट होता जाएगा। इस वजह से डिटेल इवैल्यूएशन पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से डिटेल इवैल्यूएशन आपको हर टेस्ट का मिलेगा। 7 एसे के टेस्ट है जो आपको इवैल्यूएट करके मिलेंगे। एसे के टेस्ट में भी आपको इस तरह से डिटेल इवैल्यूएशन मिलेगा। उसी के साथ साथ आप किस तरह से अप्रोच कर सकते थे एसे को, वो भी आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज पे बताया जाएगा। तो एसे में भी आपको डिटेल इवैल्यूएशन मिलेगा, जिससे आपके एसे में इंप्रूवमेंट होती जाएगी। हमेशा बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम ये टेस्ट कब तक लिख सकते हैं। दोस्तों ये प्रोग्राम वैलिड है मेंस 2023 तक। आईडीएमपी का जो प्रोग्राम है वो 2023 का जो मेंस है तब तक वैलिड है। तो इसका मतलब आप कोई भी टेस्ट 2023 के मेंस तक लिख सकते हैं। मेंस के टेस्ट, प्रीलिम्स के तो आपको प्रीलिम्स के पहले ही सारे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जो मेंस के टेस्ट है वो आप 2023 का जो मेंस है तब तक आप लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, तब भी आपको इवेलुएट करके मिलेंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम में आपको कुछ आंसर राइटिंग रिलेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि आप अच्छे आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, कीवर्ड्स को कैसे समझना है, डेली आंसर राइटिंग की हैबिट कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ये सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि आपको मेंस के कंपोनेंट के लिए, मेंस के कंटेंट के लिए, मेंस का जो टॉपिक्स है, मेंस का जो सिलेबस है, उसके जो कंटेंट है, उसके लिए आपको कहीं और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वीकली बुकलेट्स है, उस वीकली बुकलेट्स में आपका सारा मेंस का कंटेंट आपको वीकली फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे मेंटोरशिप का सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो मेंटोरशिप में आपको हर महीने में 2 जूम सेशन कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें आपको जूम का लिंक भेजा जाता है, आप सेशन ज्वाइन करते हो, यहाँ पे मेंटोर्स भी होते हैं, और आपके जो जो भी रिलेटेड डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हैं, और मेंटोर्स आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इस तरह से आईडीएमपी, टीपीपी, डीएमपी, ये तीनों प्रोग्राम्स 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और इन्हें ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyas.in पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।